हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोई चार्ट एनालिसिस नहीं करने वाले, हम लोग समझने वाले हैं मार्केट साइकोलॉजी के बारे में। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपको कोई भी वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे लोगों को सालों लग जाता है इसी चीज़ को सीखने में, साइकोलॉजी को। उनको लगता है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है स्टार्टिंग में, और 2-3 साल वो सीखते तो ट्रेडिंग है लेकिन एक्चुअली में वो साइकोलॉजी को सीख रहे होते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास इनिशियल कैपिटल है 1 लाख का, ठीक है। 1 लाख का इनिशियल कैपिटल है हमारे पास, और एक बंदा है जो ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, बिगनर है, उसे कुछ नहीं आता है। तो सबसे पहले वो सेटअप 1 में गया, मतलब उसका कुछ सेटअप होगा 1। उसमें उसने यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे रिस्क रिवार्ड का बात करते हैं तो हम लोग 1000 का रिस्क है, ये रिस्क है, और 2000 का प्रॉफिट मान लेते हैं, प्रॉफिट है, ठीक है। तो जब भी लॉस हो रहा है तो वो 1000 का रिस्क ले रहा है, जब भी प्रॉफिट हो रहा है तो वो 2000 का प्रॉफिट उसको मिल रहा है। लेकिन बिगनर लोग के साथ ये भी प्रॉब्लम होता है कि प्रॉफिट को वो जल्दी निकाल लेते हैं, लॉस को वो और एक्सटेंड करके बढ़ा देते हैं। तो ये बिगनर लोग के साथ प्रॉब्लम होता है। लेकिन यहाँ पे आइडियल केस ही लेके हम लोग मान रहे हैं ताकि हम लोग का सिंपल कैलकुलेशन यहाँ हम लोग को देखने को मिल जाए। तो होता क्या है, जब वो सेटअप 1 में काम कर रहा है तो प्रॉफिट हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ। मान लेते हैं इस सेटअप का 50% सक्सेस रेट है, ठीक है। ये हम लोग ने मान लिया है, उस बंदे को ये बात पता नहीं है, लेकिन 50% इसका सक्सेस रेट है, ठीक है। और फिर इसका यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है। तो उसे लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सेटअप बकवास है, इस सेटअप से कुछ होने वाला नहीं है। तो वो आ जाता है अपने सेकेंड सेटअप पे, सेटअप 2। सेकेंड सेटअप का हम लोग लेट से एज्यूम कर लेते हैं 40% है इसका विनिंग रेट सेटअप 2 का। और यहाँ पे पहला में प्रॉफिट हुआ, मान लेते हैं बहुत ज़्यादा खुश। सेकेंड में लॉस हो गया, हल्का दुखी हुआ। तो लेट से कि एक बार और इसी सेटअप में वो ट्राई किया, फिर से लॉस हो गया, तो वो यहाँ से भी निकल गया और यूट्यूब में किसी और का सेटअप देखा और उसको स्टार्ट कर लिया, सेटअप 3। और मान लेते हैं इसका 30% है सक्सेस रेट, ठीक है। तो इसमें पहला में ही लॉस हो गया, दूसरा में ही लॉस हो गया, तो यहाँ से भी ये निकल लिया, ठीक है। और फिर यूट्यूब में सर्च किया कोई नया सेटअप, वहाँ जाके कुछ और सेटअप मिला, और वहाँ पे यूट्यूब में बता रहा था 90% सक्सेस रेट, ये वो, तो वहाँ पे जाके उस सेटअप को फॉलो करने लगा। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, और मैं दिखाने वाला हूँ नंबर्स पे, सब चीज़ आपको दिखाई देगा कि क्यों ये सेटअप बहुत ज़्यादा पावरफुल है अगर आप एक ही सेटअप में काम करेंगे। तो लेट्स से, ठीक है, तो ये तो बिगनर लोग का यही प्रॉब्लम है, सेटअप को चेंज करना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेट्स से वो सेटअप 1 को ही 3 महीना 1 साल तक प्रैक्टिस करता, तब उसे पता चलता हाँ इस सेटअप का 50% विनिंग रेट है, ठीक है। तो उसके लिए 100 दिन 100 ट्रेड मिनिमम लेना पड़ेगा, तब उसे कुछ आइडिया लग जाएगा कि हाँ कितना सक्सेस रेट है इस सेटअप का, ठीक है। तो इसमें आप लोग का क्वेश्चन होगा, क्या पता वो सेटअप 3 को टेस्ट कर रहा हो, तो उसे 100 दिन सेटअप 3 पे काम करना होगा, तो उसे लॉस हो जाएगा। तो हाँ लॉस होगा। तो जब तक आप सेटअप को काम नहीं करोगे, बहुत 2 महीना 3 महीना तक उस सेटअप में काम नहीं करोगे, आपको उसका सक्सेस रेट नहीं पता चलेगा। यहाँ पे अगर 2 महीना 3 महीना काम करने के बाद इसका सक्सेस रेट आपको 30% मिल रहा है, तो ये तो लॉस है। तो फिर इसको आप चेंज करके कोई और सेटअप में आ सकते हो। तो लेट से आप सेटअप 2 में आए, सेटअप 2 में आपको अभी पता नहीं इसका 40% है कि नहीं, तो सेटअप 2 में आप भी 100 दिन ट्रेड किए, 2 महीना 3 महीना 1 साल तक ट्रेड किए, तो आपको पता चला हाँ 40% इसका विनिंग रेट है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर आरआर आपका 1:2 है, तो आपको 40% भी एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। तो सेटअप 2 में भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं अपने लाइफ टाइम तक, 4 साल 5 साल, जब तक आपको ट्रेडिंग करना है आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, और आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ मिलेगा। और सेटअप 1 में 50%, तो मान लेते हैं कि वो सेटअप 1 को टेस्ट किया 50%,
मतलब एवरेज हम लोग मान रहे हैं कि हाँ 50% सक्सेस है 50% लॉस है। तो इस केस में अगर हम लोग 100 दिन ट्रेड किए तो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए 10 दिन हम लोग ट्रेड किए, ठीक है। तो इसमें 5 दिन हम लोग का प्रॉफिट हुआ, 5 दिन लॉस हुआ। तो टोटल प्रॉफिट हम लोग को 10 दिन बाद कितना मिलता है? 10 दिन के बाद हमारा टोटल प्रॉफिट होगा 5 इंटू 2000 माइनस 5 इंटू 1000। 5 दिन लॉस हुआ, 5 दिन प्रॉफिट हुआ, तो टोटल प्रॉफिट हम लोग को हो गया यहाँ पे 5000, ठीक है। तो ये 10 दिन में 5000 हो गया। तो मान लेते हैं महीना में टोटल 20 दिन ट्रेडिंग डे होता है, तो एक मंथ में उससे 10,000, 5000 इंटू 2 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। उसका इनिशियल कैपिटल कितना था? इनिशियल कैपिटल हमारा था 1,00,000 और प्रॉफिट हो रहा है 10,000। तो अगर कोई बिगनर ट्रेडर भी है तो यहाँ 10% मंथली रिटर्न काफ़ी अच्छा नहीं है? 10% बहुत अच्छा मंथली रिटर्न है अगर आप बिगनर भी है। इवन एडवांस लोग के लिए ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है, ठीक है। तो 1 साल का रिटर्न 120%, जो कि बहुत अच्छा है, आपका अकाउंट डबल हो जा रहा है इस केस में। तो ये कब पॉसिबल है? जब आप एक सेटअप को ही काम कर रहे हैं, क्योंकि तब आपको उसका प्रोबेबिलिटी पता चलेगा, सक्सेस रेट क्या है वो पता चलेगा। तो ये हो गया सिनेरियो नंबर 1। अब यहाँ पे मान लेते हैं उसने कंटिन्यूअस 3 मंथ तक सेम सेटअप पे काम किया हो, जो कि सेटअप 1 है। उसे पता चल गया इसका मैक्सिमम लॉस सक्सेस रेट है अराउंड 50%। तो अब उस वो बंदा इस चीज़ को अपने लाइफ तक यूज़ कर सकता है, सेम सेटअप को, मतलब 5 साल 6 साल, क्योंकि उसे पता है इस सेटअप में, उसे कॉन्फिडेंस है। और क्योंकि वो इसको 3 महीना 4 महीना तक यूज़ किया है, तो इसका ये भी मतलब है कि सेटअप जो है वो कुछ सेटअप होता है जो बुल मार्केट में ही काम करता है और बियर में लॉसेस देता है। कुछ होता है जो बियर में प्रॉफिट देता है, बुल में लॉसेस देता है। तो उस चीज़ का पता आपको 2-3 ट्रेड लेने से नहीं पता चलेगा कि ये बियर में प्रॉफिट दे रहा है, बुल में प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन जब आप उसको 3 महीना 4 महीना तक टेस्ट किए हैं, तो 3 और 4 महीना के बीच का जो ड्यूरेशन है उसके बीच में आपके पास बियर मार्केट भी आया होगा, बुल मार्केट भी आया होगा, और तब जाके आपको 50% के अराउंड सक्सेस रेट मिल रहा है। तो आपको पता है कि हाँ, चाहे मार्केट कैसा भी हो, हमको 50% का प्रॉफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये बात होता है, लंबे समय को एक ही सेटअप को यूज़ करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आपके 1 साल 2 साल इसी सेटअप पे काम होगा, उसके बाद आप फ्यूचर में जा सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। और अगर आप इसको फ्यूचर को ऑप्शन से हेज करेंगे या ऑप्शन को ऑप्शन से हेज करेंगे, तो आपको कम मार्जिन में बहुत अच्छा क्वांटिटी लॉट मिल सकता है बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो उस केस में आपको जो आपका इनिशियल कैपिटल है उसके 10% तक का प्रॉफिट एक दिन में हो सकता है। एक दिन में 10% तक का प्रॉफिट आपको हो सकता है उस केस में। लेकिन यहाँ पे शर्त यही है कि आपको 1 साल 2 साल सेम सेटअप पे काम करना है, तब आपको उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप ऐसा रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस भी 5% का हो रहा है, मतलब 5,000 का लॉस 1,00,000 रुपए में, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा उस सेटअप का, तो आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि 50% ये काम करता है मेरा सेटअप। तो उस केस में 10 दिन का अगर हम लोग बात करें, तो मान लेते 5 दिन प्रॉफिट हुआ 10,000 का और 5 दिन लॉस हुआ 5,000 का, क्योंकि लॉस प्रॉफिट का आधा है। 1:2 का आरआर हम लोग एज्यूम किए, ठीक है। तो इस केस में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 25,000 का प्रॉफिट हो रहा है, वो भी 10 डेज़ में। तो 1 मंथ में अगर हम लोग 20 डेज़ मानेंगे तो यहाँ पे 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है हम लोग को 1 मंथ में। ऑन ए कैपिटल ऑफ 1,00,000 हम लोग को 50% का यहाँ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। और ये तभी मिल रहा है क्योंकि आपके पास सेटअप 1 का कॉन्फिडेंस है कि इसका सक्सेस रेट इतना है, ये आपको पता है, ठीक है। 2 साल काम करने के बाद आपका इनिशियल कैपिटल 1,00,000 तो रहेगा नहीं। ये मान लेते हैं आप कुछ इसमें ऐड किए हो या सब्ट्रैक्ट किए हो, तो अगर आपने इसमें
5 लाख आपका इनिशियल कैपिटल है 2-3 साल इस सेटअप में काम करने के बाद। तो यहाँ पे डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे 2.5 लाख, तो 2.5 लाख आपको मंथली मिल रहा है ऑन ए कैपिटल ऑफ 5 लाख। धीरे धीरे क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया है उस सेटअप का, तो आप इसमें रिस्क ले सकते हैं। वो भी धीरे धीरे होगा, जैसे अभी आप 2 लॉट ऑफ बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, तो फिर धीरे धीरे क्वांटिटी इंक्रीज़ होगा तो 3 लॉट होगा, फिर 4 लॉट होगा, ऐसे ऐसे इंक्रीज़ होगा, सडनली इंक्रीज़ नहीं होगा। तो कुछ सालों बाद आपको मंथली 2.5 लाख 3 लाख मिल सकता है, कैपिटल भी इंक्रीज़ होगा तो और ज़्यादा क्वांटिटी लॉट आप ले सकोगे। तो ये होता है एक ही सेटअप पे काम करने का रिज़ल्ट। अगर आप सेटअप को चेंज करते रहोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि होता क्या है, कोई यूट्यूब में किसी के लिए वो सेटअप मान लेते हैं 60% टाइम्स काम कर रहा है कोई सेटअप है, ठीक है, लेकिन उसको जब आप अपने रियल लाइफ में यूज़ करेंगे तो आपके लिए वो 60% नहीं रहेगा, आपके लिए हो सकता है वो 20% ही रहे, हो सकता है 70% ही रहे, जो कि ज़्यादा है। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद इसको टेस्ट करेंगे रियल में 3-4 महीना तक, तब आपको पता चलेगा कि क्या ये 60% था, क्योंकि हर लोग का पर्सनैलिटी अलग होता है, हर लोग के लिए ये भी चेंज होगा ऑन द सेम सेटअप एज वेल। ओके, तो इसीलिए आपको रियल टाइम में ट्रेडिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम लोग स्टार्टिंग में माने थे कि रिस्क रिवार्ड है, रिस्क 1000 का है, रिवार्ड हम लोग का है 2000 का, मतलब प्रॉफिट मिल रहा है तो 2000 का रिस्क। तो ये हम लोग एक आइडियल कंडीशन माने थे कि हाँ इसी कंडीशन में हम लोग निकालेंगे, रिस्क इतना हो जाएगा तो हम लोग निकाल लेंगे, प्रॉफिट 2000 होगा तो हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, जब बिगनर्स होते हैं, बिगनर्स से मेरा मतलब जो पुराने ट्रेडर भी होते हैं लेकिन जिनको ये चीज़ कभी समझ नहीं आया, तो वो लोग का गलती क्या रहता है, जैसे ही स्टॉप लॉस मान लेते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट है, तो जैसे ही प्राइस स्टॉप लॉस के पास आता है तो उनको लगता है कि अब तो स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, स्टॉप लॉस को हल्का नीचे कर लेते हैं ताकि यहाँ से प्राइस ऊपर आ जाए तो फिर इसको निकालेंगे। लेकिन होता क्या है, मान लो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपके पास जो रिस्क था 1000 लेने का, उसकी जगह 1500 या 2000 तक का लॉस हो जाता है। तो लॉस यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया आप लोग का, ठीक है। और प्रॉफिट में देख लेते हैं, प्रॉफिट में क्या होता है कि जब भी प्राइस ऊपर आने लगता है और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हम लोग का टारगेट है 2000 का, लेकिन यहाँ पे आपको अपने अकाउंट में 1000 का प्रॉफिट दिख रहा होता है, तो बहुत लोग लालच में आ जाते हैं कि हाँ कल लॉस हुआ था, आज इतना प्रॉफिट हो रहा है, ले लेते हैं, तो प्रॉफिट को यहाँ पे बुक कर लेते 1000 का। तो यहाँ प्रॉफिट जो आपका आइडियली था उससे घट गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लॉस इंक्रीज़ हो जा रहा है, प्रॉफिट कम हो जा रहा है। तो इस केस में आपका 50% भी अगर विन रेट होगा तो भी आपको ओवरऑल लॉस ही होगा। तो ये होता है जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो जनरल ट्रेडर होते हैं। रिटेल की जगह हम लोग बोल सकते हैं गैम्बलर रिटेल ट्रेडर जो होते हैं, क्योंकि कुछ रिटेल ट्रेडर अच्छे भी होते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग का आता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर, ठीक है। अब इन लोग का देखो, इन लोग का क्या होता है, जब भी लॉस होता है वो लोग अपने स्टॉप लॉस को मान लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट, स्टॉप लॉस को यहाँ से कभी नीचे नहीं घटाएंगे, अगर हिट हो रहा है यहाँ पे तो हिट होने देंगे, लॉस में ही निकालेंगे। और एक चीज़ उन लोग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अगर प्राइस यहाँ नीचे आया, स्टॉप लॉस टच भी नहीं किया, यहाँ से ऊपर आ गया, बहुत ऊपर तक आ गया यहाँ टारगेट के पास, तो कभी कभी वो लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस देने का ज़रूरत नहीं, इसको ट्रेल कर लेते हैं, तो स्टॉप लॉस कम किए। अब मान लेते प्राइस नीचे भी आ गया तो 1000 की जगह हम लोग को 700 का लॉस होगा या 800 का लॉस होगा। तो यहाँ पे लॉस वो लोग कम किए, लेकिन हर बार नहीं, उनका मैक्सिमम टाइम 1000 का ही लॉस पे वो निकलते हैं, ठीक है, 1000 या उससे कम। प्रॉफिट होगा तो वो लोग क्या करते हैं, या तो प्रॉफिट में ही निकाल लेंगे 2000 में,
उससे पहले तो कभी निकालते नहीं है। या फिर अगर आपका सेटअप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो उस केस में वो लोग 75% ऑफ क्वांटिटी यहाँ बुक कर लेते हैं और कुछ को ऊपर जाने के लिए रख देते हैं। तो अगर लॉस भी होगा उसमें तो यहाँ तो आपको प्रॉफिट, यहाँ पे आपने प्रॉफिट निकाल ही लिया तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ओवरऑल प्रॉफिट ही होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट 2000 कभी ये 2500 तक चल जाएगा या 3000 तक चल जाएगा, तो प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे कंपेयर करो जो रिटेल ट्रेडर है, ठीक है, रिटेल ट्रेडर है। अब प्रोफेशनल में डिफरेंस क्या है, ये प्रॉफिट को घटा रहा है, टारगेट से पहले ही निकल जा रहा है, लॉस को बढ़ा रहा है। ये प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, लॉस को घटा रहा है। 1000 है या 800 700 घट रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। तो आप लोग भी ये काम किए होंगे कभी ना कभी, अगर आपको लॉस हो रहा है तो इस फंडा को आप अगर समझ लोगे जितना जल्दी, वो उतना ज़्यादा फ़ायदा आप ही लोग के लिए। क्योंकि लोग को 2 साल 3 साल यही चीज़ समझने में लग जाता है, ये सब चीज़ समझने में ही 2-3 साल लग जाता है। वो लोग सेटअप को खोजते रहते हैं और ये सब चीज़ साइकोलॉजी को भूल जाते हैं, ठीक है। तो सेटअप को खोजो मत, जो सेटअप मिल गया उसी को 2-3 महीना काम करो, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ काम करो तो आपको प्रॉफिट होगा। तो आई होप इस वीडियो में आपको हर चीज़ समझ आया कि क्यों प्रॉफिट होता है, क्यों कुछ लोग कभी ट्रेडर बन नहीं सकते और क्यों कुछ लोग हमेशा, सेटअप भी अच्छा नहीं है फिर भी उनका प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो उनमें ज़्यादा डिसिप्लिन है, रिस्क रिवार्ड का उनको समझ है, पोजीशन साइजिंग का समझ है, साइकोलॉजी अच्छे से पता है। तो इस वीडियो में आप लोग को बहुत चीज़ सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना जिनका लॉस होता है ट्रेडिंग में, बहुत सालों से उनका लॉस हो रहा है, तो वो लोग के साथ शेयर करना। क्रो में अकाउंट खोलना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप खोल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।